हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का ब्लॉग। इसके अंतर्गत हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, पहेली और सुनाएंगे आपको एक चुटकुला। अंत में सुनाएंगे एक कहानी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहेली से। दोस्तों, मैं पूछती हूँ आपसे पहेली। बनाने वाला उपयोग नहीं करता, खरीदने वाला उसको पसंद नहीं करता, और जो उपयोग करता है वो उसको देखता नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहेली का आप जवाब सोचिए, तब तक हम पूछते हैं आपसे एक सवाल। दोस्तों, ये है मेरा सवाल। 3 दोस्त रहते हैं, उनका नाम है हिंदी, अंग्रेजी और गणित। उनके साथ हो जाती है एक दुर्घटना हो जाती है। तो वो दोस्तों वो अपने कैसे बुलाएंगे? तो हिंदी वाला तो बुलाएगा मदद करो मदद करो, अंग्रेजी वाला बुलाएगा हेल्प मी। तो आप दोस्तों आप बताइए कि गणित वाला अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएगा? तो आप सोचिए, समझिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम इसका जवाब वीडियो के अंत में देंगे। तो फ्रेंड्स, पहेली और सवाल सुनकर आप जरूर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। तो कोई बात नहीं, आप इसका जवाब सोचिए। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वरना हम वीडियो के एंड में इसका जवाब देंगे। तो अब इन सबसे थोड़ा सा हटके आपका थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो आपको सुनाते हैं एक चुटकुला। तो सुनिए चुटकुला। चुटकुला ऐसा है दोस्तों, 2 लड़की खड़े रहते हैं और बहुत काफ़ी दूर से दौड़ती हुई 2 लड़कियां आती हैं। आती आती पूछती हैं, भैया भैया बताओ ये कौन सा स्टेशन है? पहले तो वो दोनों लड़के बहुत जोर से हंसते हैं, इतनी जोर से हंसते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि हमने ऐसा क्या पूछ लिया, ये दोनों हंस रहे हैं। बस वो हंस के बोलते हैं, भाई जवाब तो दो, क्या मैंने पूछ लिया आपसे? तो वो दोनों लड़के कहते हैं, बहन जी आपको पता नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया आपका मनोरंजन। अब आपको हम सुनाते हैं एक कहानी जो कि धार्मिक और शिक्षाप्रद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। आप जानते हैं बहुत ही पवित्र और बहुत महान होता है। शिव जी के हर कोई भक्त होता है, शिव जी को हर कोई पूजता है, और ये महीना हर किसी को प्यारा लगता है। तो इसी सावन के महीने पर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। एक बार एक लड़की थी। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत आस्था रखती थी। उसकी शादी हो जाती है, एक जगह शादी हो जाती है। तो उसके परिवार में सास ससुर, और केवल उन सास ससुर का उसका जो पति था वो इकलौता लड़का रहता है, यानी कि वो इकलौती बहू रहती है। और वो लोग भी शिव जी को मानते हैं, परंतु जितनी भक्त ये थी वो थोड़े से मतलब पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन इतने बड़े भक्त नहीं थे। लेकिन इसकी श्रद्धा को देखकर वो भी शिव जी के परम भक्त बन गए। तो एक दिन वो लड़की, वो स्त्री बन जाती है शादी के बाद। तो वो अपने पति से कहती है कि नाथ, हर वर्ष हर लोग देखो कांवड़ चढ़ाने जाते हैं, क्या ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता? क्या हम नहीं जा सकते हैं? तो वो पति उसका कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन इसके लिए हमें माता पिता से आज्ञा लेनी होगी। तो वो कहती है ठीक है, मैं माता पिता से मैं आज्ञा लूँगी। वो अपने सास ससुर से कहती है कि माता जी पिताजी, मुझे एक आपसे अनुमति लेनी है। तो वो कहते हैं हाँ बेटी बताओ। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भोलेनाथ की अपने पति के साथ में कांवड़ चढ़ाऊँ। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि बहू, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है, और कभी भी कोई ऐसी सच्ची और धार्मिक बात के लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होता है। हमारी तरफ से पूरी छूट है, और तुम आराम से अपनी पति के साथ जाओ और कांवड़ उनको चढ़ाओ, और हमारे लिए प्रसाद जरूर लेके आना, और अपने घर के लिए खुशहाली जरूर मांगना। तो वो दोनों खुशी खुशी अपने माता पिता से विदाई लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और खुशी खुशी चल देते हैं। अब वो पहुंच जाते हैं सुल्तानपुर में, सुल्तानगंज में, जहाँ से कि ये कांवड़ का जल भरा जाता है। अब सुल्तानगंज में पहुंच जाते हैं तो उसका पति कहता है कि है ना, पहले मैं नहा लेता हूँ गंगा जी में, क्यों नहाने के बाद ही जल भरा जाता है, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद में तू नहाना। तो वो कहती है ठीक है। तो ये कहकर वो गंगा जी में छलांग मारता है, और छलांग मारता है, धारा इतनी तेज आती है कि उसको बहा कर ले जाती है। अब वो बहा ले जाती है, और वो पत्नी उसको देखती है तो एकदम देखती ही रह जाती है, और एकदम पागल जैसी हो जाती है उसको देख के, क्योंकि इतना बड़ा हादसा
देखती और उसको, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पे ही अपने पति को लेके आई थी और इकलौता बेटा था, तो वो बार बार अब वहीं पछाड़े खाने लग जाती है, पछाड़े खा के और एकदम भोले बाबा से रूठ जाती है, क्योंकि वो भोले बाबा के प्रति बहुत उसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। तो वो ये कहती है भोले बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। वहीं पे वो पछाड़े खा लेती, कहती है भैया भोलेनाथ तुमने ये क्या किया, मैं तो खुशी खुशी तुम्हारी कांवड़ चढ़ाने आई थी, तुमने तो मेरे खुशी के संसार को ही लूट दिया, तुमने तो मेरे पति को ही दूर कर दिया। और वहाँ पे पागलों की तरह भटकने लग जाती है। फिर उसको यही बात करते करते खूब भोलेनाथ से खूब उठते, खूब जो उसके मन में आता है वो कहती है, वो समझती नहीं है कि मैं किससे और क्या कह रही हूँ। फिर उसको एक संत मिलते हैं और उसकी आदत को देख के कहते हैं बेटी जरा हिम्मत से काम ले। तो संत उसको पानी पिलाते हैं कि बेटी पानी पी और बता, तेरे दिल में जो भी बात है मुझे बता, हो सकता है मैं इसका कोई उपाय बता सकूँ तुझे। तो वो कहती है कि देखिए बाबा, मैं अपने पति के साथ आई थी और मेरे कांवर के लिए, और मेरे पति गंगा जी में बह गए, देखिए मेरे साथ कितना बुरा हुआ। तो वो संत कहते हैं कि बेटी तू भोले बाबा के एक बार तू नाम तो ले देख, भोले बाबा सब करते हैं। इस बात पर वो भड़क जाती है क्योंकि वो भोले बाबा से बहुत नाराज रहती है। वो कहती है कि बाबा इस जहाँ में ना तो कोई ईश्वर है ना कोई भगवान है, अगर ईश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा होता, मैं ईश्वर के दर पे आई थी, मैं भोले बाबा को कांवड़ चढ़ाने आई थी, मेरे साथ ऐसा होता क्या। फिर वो कहते हैं बेटा तू एक जरा हिम्मत से तो काम ले, देखिए भगवान ही तेरे दुख को दूर कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं मारते और पागल हो जाती है, उसका दिमागी संतुलन खो जाता है और उठा के पत्थर मारती है वो पत्थर तो वो संत के सिर में लग जाता है और खून की धार बहने लग जाती है और बावड़ी की तरह इधर उधर फिरने लग जाती है। फिर वो फिरते फिरते वो मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में पहुंचती है, फिर वो भोले बाबा की पंडे के सामने कहती है क्यों तू ही वो भगवान है, अगर तू भगवान है और तू अगर सच्चा भगवान है तो तू मेरे सामने आ और मेरे ऊपर बिजली गिरा, अगर मैं गलत बोल रही मेरे ऊपर बिजली गिरा। फिर इस तरीके से वो मन में जो आती है उसकी खूब कड़वाहट निकालती है और फिर कहती है, फिर अंत में वो हार जाती है। आप जानती है दोस्तों की जिसके साथ ये घटना बीतती है तो वो उसको कुछ याद नहीं रहता सामने वाले का, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हो। तो वो सिर को बार बार शिवलिंग पे पटकती है और पटकते पटकते कहती है कि या तो मैं अपने प्रियतम को घर लेके जाऊंगी, नहीं तो तेरे दर पे यहीं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। फिर ऐसे पटकते पटकते सिर को उसके सिर से भी खून की धार बहने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जो वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं वो लोग उसको उठाते हैं, उठा के मंदिर के बाहर लिटा देते हैं। कई लोग आते जाते हैं वहाँ से निकलते हैं, वो सोचते मर गई बेचारी, जाने कौन थी कहाँ से आई थी मर गई। फिर वो इसी तरह लेटी रहती है, उसको कोई होश नहीं रहता है, बिल्कुल अपना संतुलन दिमाग का शरीर का सब कुछ खो चुकी है। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है कि अरे ओ भाग्यवान जरा आँख खोल। तो वो एकदम उसके पति की आवाज़ रहती है, वो खोल के एकदम असंजय खोलती है और देखती है तो उसका जो सिर है उसकी पति की गोद में रखा रहता है। तो 2 मिनट के लिए वो आश्चर्यचकित हो जाती है और एकदम पति से लिपट जाती है अपने। फिर कहती है कि नाथ ये कैसा चमत्कार है। तो उसका पति कहता है ये सब भोले बाबा का चमत्कार है, उनका ही आशीर्वाद है। भोले बाबा के द्वार पे जो आता है वो कभी रोते हुए नहीं जाता, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। और जितने भी बिछड़े हुए लोग होते हैं अगर दिल से भोलेनाथ की कामना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे तो वो जरूर पूरी होती है, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। फिर वो कहती है कि नाथ आप कैसे जीवित बचे, वो मुझे बताइए, जो भी आपके साथ घटना हुई वो मुझे बताइए। तो वो उसका पति कहता है कि पगली मैं तो गंगा की धार में बह गया था और बहते बहते मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं अब बचूंगा नहीं। तो मैंने भोले बाबा का ही नाम लिया था कि भोले बाबा मैं अपने माता पिता का एक एकलौता पुत्र हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आप यदि चाहो तो मुझे जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए मुझे अभी जिंदा रखो। यही कामना मेरे ऊपर थी और तेरी भी मेरे को चिंता थी, लेकिन जो भोले बाबा के मतलब जो मेरी किस्मत में था वही भोले बाबा करते, तो मैं उसका भोले बाबा का स्मरण करते हुए बहता ही जा रहा था। फिर एक संत थे, संत की मुझे बहते हुए मुझ पर नजर पड़ गई, तो वो संत कूद के और मुझे तैरकर और मुझे बचा के किनारे पे लाए। जब मुझे होश आया तो सब लोगों ने मुझे बताया कि यही वो संत हैं जिन्होंने तुम्हें तैरकर बचाया है। तो मैंने उस बाबा को प्रणाम किया कि हे बाबा आपने मुझे बचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उस समय उनके सिर से खून की धार बह रही थी, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये आपके सिर से ये खून की धार कैसे बह रही है, मुझे बताइए, चोट लगी है, क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। तो बाबा मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, मेरी एक पगली बेटी है संसार में, वो दुनिया से भी नाराज है, वो मेरे से बहुत नाराज है और वो अभी बहुत दुनिया से नादान है, वो किसी बात को समझती नहीं है।
वो बहुत जिद्दी है। तो बेटा कुछ घबराने की बात नहीं है, ये उसने मुझे उपहार दिया है और मुझे ये उपहार स्वीकार है। बेटा कुछ नहीं, मेरी बात छोड़, तेरी जो पत्नी है वो तेरे जुदाई में बेहाल हो गई है और इधर उधर दर बदर भटक रही है, तू जा बाबा धाम पे पहुंच, तुझे वो वहीं मिलेगी। तो फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया और मैं यहाँ आ गया। तो तेरी हालत देगी तो आगे तुझे मालूम है क्या हुआ। तो वो कहती है कि नाथ मुझसे गलती हुई है। बोले क्या? कि मैंने भी किसी दयावान संत को मार दिया था, कहीं वो संत वही तो नहीं थे। बोले जब मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो वो पति कहता है ठीक है माफ़ी मांग लेना, अगर वो संत मिले तो, नहीं तो यहीं से तो उनसे उनका स्मरण करके उनसे माफ़ी मांग ले। वो पत्नी कहती है नाथ अब विलम्ब क्यों करती हो, जल्दी से कांवड़ चढ़ाते हैं ना, चलिए कांवड़ मंगाइए और भोले जी को जल चढ़ा दे दो, संग मिलकर जल चढ़ाते हैं। बोलो ठीक है। अब जैसे ही वो जल के पात्र को लेके मंदिर में घुसते हैं, वैसे ही वो संत उनको खड़े हुए दिखाई देते हैं। और वो पगली तो वो संत का इंतजार कर ही रही थी कि वो मुझे मिले तो मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, और संत उनको दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हैं। तो पति कहता है कि यही वो संत है जो मुझे बचाए जिन्होंने। तो वो कहते हैं यही वो संत है जिनको मैंने पत्थर मारा। बोले चल। तो वो दोनों देखते हैं और उनके थोड़े से समीप जाते हैं तो उनका दिव्य रूप हो जाता है और फिर चेहरा जो उनका प्रकाशवान हो जाता है, और साथ में गोरा जी उनको दिखाई देती हैं। तो आप भी समझ गए होंगे दोस्तों, और उनको भी समझते हुए एक पल भी नहीं लगा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है, स्वयं भोले बाबा हैं। तो वो उनको प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुके तो वैसे ही भोलेनाथ अंतर्धान हो गए, और वो दोनों का जो सिर है वो शिवलिंग की पिंडी जो देली थी शिवलिंग की, उसके ऊपर जाके जा पड़ी। वो कहते हैं बाबा हमसे जो गलती हुई है क्षमा करिए, हम नादान हैं, हम मूर्ख हैं। वो कहती है बाबा मैंने आपसे जो भी मतलब अपशब्द कहे मुझे क्षमा करिए, मैं क्या करूं बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस तरह से दोनों माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हारी महिमा को कोई नहीं, कौन जान सकता है, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो। तो दोनों इस तरह से प्रसन्न होते हैं और भोले जी को जल चढ़ा के अपने नगर को खुशी खुशी लौटते हैं। आपने सुनी कहानी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हर कहानी शिक्षा, कोई ना कोई शिक्षा तो देके जाती है दोस्तों। तो ये इससे भी हमको एक शिक्षा मिलती है, यदि भगवान पे आस्था है और विश्वास है तो उसी भगवान से हम भी हट कर सकते हैं, हट करवा के हम अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो इसी महिला को आपने देखा, वो इसीलिए उधर रुकी हुई थी, हट भी कर रही थी प्रभु से और अपने भगवान पे आस्था भी रख रही थी। उसको ये भी विश्वास था, ऊपरी मन से तो वो हट तो दिखा रही थी प्रभु से, मार भी रही थी, गुस्सा भी हो रही थी, और मन में पूरी आस्था थी हमारे भोले बाबा है जो मेरी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। जिस तरह माँ बाप भी अपने बच्चे की हट को पूरी करने में पूरा प्रयास करते हैं, दोस्तों हमें भी प्रभु के ऊपर सच्ची आस्था और विश्वास रखनी चाहिए, जब भी प्रभु भी हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ये नहीं कि हट करते रहें और आस्था नहीं रखें, तो ऐसे तो कोई भी दुनिया में कोई नहीं सुनेगा। तो इसी प्रकार भगवान भी हमको आशीर्वाद देते हैं और पूरा हमको भरा पूरा संसार में रखते हैं। बाबा इसी तरह आप पर और हम पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों कहानी आपने सुन ली, एंटरटेनमेंट हमारा पूरा हुआ। अब समय आ गया है कि आपको अपने पहेली और सवाल का जवाब दे दें। दोस्तों मैंने आपसे पहले पूछी थी, जो बनाता है वो उपयोग नहीं करता, खरीदने वाला उसको पसंद नहीं करता, उपयोग करने वाला उसको देखता नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब है कफन। अब मैं बताती हूँ आपको सवाल मैंने आपसे पूछा था, 3 दोस्त रहते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। तो अंग्रेजी, उनको दुर्घटना हो जाती है तो अंग्रेजी वाला मदद मांगता है, हेल्प मी। हिंदी वाला मदद मांगता है, मदद करो। और गणित वाला मैंने आपसे पूछा था कैसे मांगेगा, तो वो मांगेगा साथ दो। तो यही मेरे पहेली और सवाल का जवाब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों हम हर कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं, आप हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ही सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, ओम साई राम, बाय बाय।